अब हर दिन नए नए तरीके के स्कैम्स के बारे में हमें पता चलता है। ज़रूरत है कि हम इन स्कैम्स के बारे में पूरा अपडेट लें, जानकारी लें। हमारे साथ साथ हमारे फ्रेंड्स और फैमिली को भी जानकारी दें, उन्हें सावधान करें। तो मैंने इस वीडियो में कुछ पॉपुलर स्कैम्स के बारे में डिटेलिंग किया है, कुछ जानकारियाँ शेयर की है, कुछ टिप्स शेयर किया है, जिससे कि हम इन स्कैम्स से अपने आप को, अपने डेटा को, अपने फाइनेंशियल लॉसेस को बचा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन स्कैम्स के बारे में, उन टिप्स के बारे में आगे इस वीडियो में जानते हैं। क्या आप अपने लिए या फिर अपने दूसरे के लिए आप लिपस्टिक ऑर्डर कर रहे हैं तो सावधान रहें। ये क्या बात करता है यार? नहीं, बात है कहीं आपको 200-300 का लिपस्टिक 1 लाख का ना पड़ जाए। मुंबई में एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ, जहां पे उन्होंने एक लिपस्टिक ऑर्डर किया था और उनको डिलीवरी स्टेटस डिलीवर दिखाया, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। तो दिए गए कस्टमर केयर पे जब उन्होंने कॉल किया पता करने के लिए, तो ये उनको पता चला कि उनका ऑर्डर डिलीवरी होल्ड कर दिया गया है ड्यू टू उनको एक नॉमिनल फीस 2 रुपये उनको भरने थे। तो अगर वो नहीं भरते तो उनका प्रोडक्ट रिटर्न चला जाता और उसका रिफंड भी नहीं मिलता। ऐसे कंडीशन में उनके बातों में फंस के उन्होंने जब दिए गए लिंक पे क्लिक करके उनको पेमेंट किया 2 रुपये, तो बैकएंड में एक एपीके फाइल उनके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया, जो उनको पता भी नहीं था। बाद में इसी एप्लीकेशन के जरिए साइबर क्रिमिनल ने उनके सारे फ़ोन पे कंट्रोल कर लिया, इंक्लूडिंग उनके इंटरनेट बैंकिंग ऐप पे भी, और कुछ ही देर में उनके अकाउंट से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। ऐसा आपके साथ ना हो, हमारे साथ ना हो, इसके लिए हमें सतर्क रहना है। हमें कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है और ना ही कोई फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है मोबाइल में। एक ऐसा स्कैम जिसमें कि स्कैमर का लॉस हो और आपका फ़ायदा हो, और वो है जंप डिपॉजिट स्कैम, जिसमें कि स्कैमर आपको यूपीआई के जरिए एक पेमेंट भेजता है और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पे फ़ायदा तभी बनेगा जब आप उस पेमेंट को रिसीव करने के बाद 15 से 30 मिनट तक होल्ड करके रखते हैं और वहाँ पे कोई भी आपके मोबाइल पे पिन या फिर क्लिक्स नहीं करते। लेकिन अगर आपको यूपीआई में चेक करने के लिए पिन देना पड़ता है और या फिर कोई लिंक पे क्लिक कर देते हैं, तो वहाँ पे विड्रॉल या फिर पे बैक का रिक्वेस्ट चला जाता है और अप्रूव हो जाता है। तो ऐसे में स्कैमर को डबल पैसे भी जा सकते हैं। तो इससे बचने का साफ सिंपल तरीका है, जैसे ही आपको यूपीआई से अननोन जगह से पेमेंट रिसीव हो तो आप शांत होकर 30 मिनट तक आप बैठ जाएं या फिर रॉन्ग पिन आप डाल दें, जिससे कि अगर कोई रिक्वेस्ट जनरेट भी हुई होगी तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आप स्कैमर के साथ स्कैम कर सकते हैं, है ना मजे की बात। अब एक नया स्कैम सामने आया है, वो है प्रीमियम रेट सर्विस स्कैम, जिसमें कि स्कैमर आपको इंटरनेशनल नंबर से मिस कॉल करते हैं और अगर आप उस नंबर पे कॉल बैक करते हैं तो आपके अकाउंट से भारी प्रीमियम चार्जेस कटना शुरू हो जाते हैं और ऑफ कोर्स उस प्रीमियम चार्जेस का कुछ पोर्शन स्कैमर के पास भी डिपॉजिट होता है। इस तरीके से वो आपके साथ स्कैम कर बैठते हैं। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल नंबर से मिस कॉल आता है तो प्लीज़ उसको कॉल बैक ना करें, हो सकता है ये स्कैमर्स का कॉल हो। अगर आपको कोई सरकारी कर्मचारी जैसे कि पुलिस वाला आपको फ़ोन करते हैं, आपको ईमेल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और जहाँ पे आपको आपके नाम पे कोई वारंट होने की बात कहते हैं, आपको गिरफ्तार करने की बात की जाती है और इस गिरफ्तारी से बचने के लिए आपको बहुत जल्दी में कुछ पैसे की डिमांड की जाती है या फिर कोई और फेवर मांगा जाता है, तो आप समझ जाइए कि वो असली पुलिस वाले नहीं हैं, वो डिजिटल स्कैमर्स हैं और आपको डिजिटल अरेस्ट नाम के एक स्कैम में आपको फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, आपको घबराना नहीं है। आपको सिंपली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपको उस कॉन्टैक्ट नंबर को वेरीफाई कर लेना है, जांच कर लेना है कि वो सही है कि नहीं। दूसरा, आप जितना हो सके अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को शेयर नहीं करनी है। जितना भी वो पूछे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स नहीं बताना है। तीसरा, अगर आपको ज़रा सा भी भनक लगता है कि वो डिजिटल स्कैमर्स हैं तो आपको साइबर सेल में कांटेक्ट करना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे कांटेक्ट करना है और आपको इस बारे में अपनी सारी डिटेलिंग करके शिकायत करनी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक प्रोफेशनल हैं और आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो बड़ी सावधानी से आपको अपना ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है, क्योंकि अब इनमें भी बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड्स, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। आप किसी भी बड़े डिस्काउंट या ऑफर्स के झांसे में ना पड़ें। सबसे पहले आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में रिसर्च कर लें, उसको आप जांच कर लें और उसके सारे पॉलिसीज़ को आप पढ़ लें, उसके फिज़िकल एड्रेस को आप देख लें, हो सके तो उसके लाइसेंस को आप चेक कर लें, तब जाके कुछ क्लासेस आप अटेंड कर लें। फिर भी आप उसके बाद भी और जितना हो सके आप रिव्यूज़ इकट्ठा करें, तब जाके आप उसमें एनरोलमेंट करें। नहीं तो आप नए प्लेटफॉर्म के बदले आप रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म्स का सहारा लें और वहीं पे एनरोलमेंट करके कोर्सेज करें, क्योंकि इससे आपको अपने आप को साइबर क्राइम से बचाना है। दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो हमेशा सही
अच्छे और रेपुटेटेड ब्रांड्स के ही मोबाइल फ़ोन खरीदें, क्योंकि ज़्यादा सस्ते फ़ोन अगर आप खरीदते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरर उन फ़ोन्स पे सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं भेजते, उनको अपडेट ही नहीं करते। ऐसे में फ्यूचर में कभी भी आप अगर कोई भी डिजिटल अकाउंट्स जिसमें कि आपका सोशल मीडिया, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट्स उसमें शामिल है, उसमें आप इंस्टॉल करेंगे, प्ले करेंगे तो आगे चल के वो हैक हो सकता है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आ रहे होते हैं, तो ये हैकर्स के लिए इजी टारगेट बन जाते हैं। ऐसे में आपको अच्छे मोबाइल, ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन पे ही इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। अब जो है यूपीआई का फ्रॉड ऐप यानी क्लोन ऐप भी अब ऑनलाइन अवेलेबल है। कोई भी आपके साथ ये फ्रॉड कर सकता है कि आपका बारकोड स्कैन करेगा आपके यूपीआई का, और साथ में आपको अमाउंट भेज के भी उसमें आपको दिखाएगा, और साथ में नोटिफिकेशन भी वो अपने मोबाइल पे दिखाएगा, लेकिन वो पैसा आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि वो एक क्लोन ऐप है, फ्रॉड ऐप है। इसीलिए जब भी आप यूपीआई से पेमेंट रिसीव करते हैं, प्लीज़ आप अपने अकाउंट में या फिर अपने खुद के यूपीआई अकाउंट में ज़रूर उसके स्टेटमेंट को चेक करें, उसके पासबुक को चेक करें कि आपके पास वो अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं। अगर कोई आपके पास कोई फॉर्म लेके आता है, चाहे वो कोई सर्वे फॉर्म हो या फिर कोई लकी ड्रॉ कूपन फॉर्म, और जिसमें कि वो आपको कोई फॉर्म फिलअप करके एक पर्टिकुलर बारकोड स्कैन करने के लिए कहता है, तो आप ऐसा कभी भी मत करें, क्योंकि अब साइबर फ्रॉडस्टर्स ऐसे तरीकों का भी सहारा लेने लगे हैं, जिसमें कि आपको लालच देके आपको स्कैन करवाते हैं आपके मोबाइल से कोई बारकोड, और जिसके बाद आपका कोई भी डिजिटल अकाउंट या फिर आपका कोई भी डिजिटल वॉलेट या फिर बैंक अकाउंट हैक हो जाता है। ऐसे बहुत डिलीवरी स्कैम्स के बारे में पता है? देखिए, स्कैमर्स इसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनका कोई डेटा चुरा लेते हैं या फिर हैक करा लेते हैं। इसके बाद वो कोई ई कॉमर्स साइट से आपके नाम पे फ्रॉड ऑनलाइन ऑर्डर जनरेट कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। उसके बाद उनका कोई भी टीम मेंबर प्रोडक्ट लेके आपके घर पहुंच जाता है और कहता है कि आप जल्दी में अपना ओटीपी शेयर कर दीजिए, नहीं तो ये प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा कंपनी को। इसमें अगर आप उनके बातों में फंस के कोई भी ओटीपी बिना जांच किए दे देते हैं, तो यकीन माने कि वो सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। इसीलिए कभी भी अपना डिलीवरी ओटीपी शेयर करने से पहले आप अपने डिलीवरी प्रोडक्ट का स्टेटस जांच कर लें कि वो वाकई में आउट फॉर डिलीवरी है, और साथ ही साथ उस बंदे का आईडी प्रूफ भी आप जांच कर लें कि वो वाकई में आपके दिए गए ऑर्डर के ई कॉमर्स साइट से आया है। इसके साथ ही साथ आप अपने मैसेज को भी पढ़ लें, रीड कर लें कि वो वाकई में डिलीवरी का ही ओटीपी है, कोई और ट्रांजैक्शन का ओटीपी नहीं है। साइबर क्रिमिनल्स अब नए नए तरीके यूज़ कर रहे हैं आपको ठगने के लिए। इसमें से अब नया तरीका है आर्म फोर्सेस का यूज़ करना, उनके प्रोफाइल पिक्चर्स का यूज़ करना। जी हाँ, अभी सोशल मीडिया अकाउंट्स में या फिर कोई मैसेंजर्स ऐप में, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में, किसी भी आर्म फोर्सेस, पुलिस या फिर आर्मी पर्सन्स का फ़ोटो प्रोफाइल लगा के आपको कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, जिसके बाद वो अपनी कोई प्रॉब्लम बताते हैं और आपसे बदले में कोई पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कोई लिंक शेयर कर देते हैं जहाँ पे अपना कोई आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड का डिटेल्स भरना होता है। ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है। कभी भी कोई भी आर्म फोर्सेस आपसे डायरेक्टली ये डिटेल्स नहीं मांग सकते, ना ही कोई भी पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सेल्फी तो हर कोई लेना पसंद करता है, लेकिन अगर आप कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट के लिए, कार रेंटल सर्विसेज के लिए या फिर किसी भी एजेंसीज के लिए अगर आप आईडी प्रूफ के साथ अपना सेल्फी शेयर करते हैं उनको, तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि हैकर्स की नज़र अब इन आईडी प्रूफ के साथ लिए गए सेल्फी के ऊपर है। हैकर्स इन सेल्फीज़ को लेके, जिसमें कि आपका आईडी प्रूफ है, उसको लेके उनके साथ फ्रॉड कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आपको सतर्क रहना है। ऐसे कोई भी अगर आप प्लेटफॉर्म से अपना आईडी प्रूफ लिया हुआ सेल्फी शेयर करते हैं, तो आप जांच कर लीजिए वो रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म्स ही होने चाहिए। और आप अगर उनको सेल्फी शेयर कर रहे हैं आईडी प्रूफ के साथ, तो उस पर आप अपना ज़रूर वाटरमार्क डाल के उनको शेयर करें। साथ ही साथ जैसे ही काम ख़त्म हो जाए, पर्पस सॉल्व हो जाए, तो आपको अपना वहाँ से डेटा, यानी जो आईडी प्रूफ के साथ लिया गया सेल्फी है, उसको हटा देना है, डिलीट कर देना है, सो दैट फ्यूचर में भी आप सेव एंड सिक्योर रहें। अभी हाल ही में एआई टूल का यूज़ करके एक फेमस एक्ट्रेस का डीप फेक वीडियो वायरल हो गया है। ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसा ही साइबर क्रिमिनल्स एआई टूल का यूज़ करके फेक ऑडियो के ज़रिए हमें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमारे कोई भी जान पहचान व्यक्ति का
हूबहू वैसा ही आवाज़ निकाल के हमको अननोन नंबर से कॉल करके किसी भी विषय पे कोई मदद मांगते हैं या फिर कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट मांगते हैं। आप कभी भी उनके बातों में तुरंत आके कोई भी एक्शन ना लें। सबसे पहले आप वेरीफाई कर लें कि वो कॉल सही में उन्होंने किया है कि नहीं। उनके किसी भी दूसरे नंबर या किसी जान पहचान को फ़ोन करके आप ये पता कर सकते हैं। जब ये वेरीफाई हो जाए और आप कंफर्म हो जाएं, तभी उनको सपोर्ट करें। अभी एआई का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, इसीलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब भी आप किसी से यूपीआई पेमेंट रिसीव करते हैं तो सिर्फ आप एसएमएस देख के या फिर उनके यूपीआई का स्क्रीनशॉट देख के आप ये कंफर्म मत हो जाइए कि आपको एक्चुअली में पेमेंट मिल चुका है। आपको अपने यूपीआई में भी लॉगिन करके वेरीफाई करना है, और हो सके तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करके वेरीफाई कीजिए कि आपको एक्चुअली में पेमेंट मिला है कि नहीं। क्योंकि अब फ्रॉडस्टर्स इन सब चीज़ों पे भी तरीक़ों से आपको ठगने की कोशिश करते हैं, आपके साथ साइबर क्राइम करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमें इनसे बचना है। आप USB डाटा ब्लॉकर का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि डाटा को कैरी करने वाले टर्मिनल होते ही नहीं है जब आप पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हो। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होता है, क्योंकि आपके पास 45 डेज़ का बिलिंग पीरियड होता है। इस बीच अगर कोई भी साइबर क्राइम आपके साथ होता है तो आप इसको बैंक में और साइबर सेल में रिपोर्ट करके इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक आपको फ्रॉड मॉनिटरिंग सर्विस देती है। बार बार गलत OTP का डालना, पिन का डालना, तो ऐसे सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड को टेम्परेरी ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया जाता है। साथ ही साथ आपको क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन सर्विस मिलती है। अगर इसके बावजूद भी कोई भी फ्रॉड आपके साथ होता है तो उस अमाउंट को वो रिफ़ंड कर देते हैं और आपके कस्टमर सर्विस को वो बहुत ही अच्छा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। होटल बुकिंग या फिर होटल चेकिंग जैसे पब्लिक सर्विसेज को यूज़ करने के लिए अगर आप अपना आधार कार्ड शेयर करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि जैसे कि अब आपको अपना आधार कार्ड सारे बैंक अकाउंट से लिंक करने होते हैं, तो साइबर क्रिमिनल्स को बहुत ही आसान तरीका मिल जाता है जहाँ पे आपका आधार कार्ड को हैक करके आपके पर्सनल डिटेल्स और आपके फाइनेंशियल डिटेल्स यानी बैंक अकाउंट डिटेल्स को निकाल लेते हैं और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। ऐसे अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो ऐसे में आपको नॉर्मल आधार कार्ड जिसमें कि 12 डिजिट का नंबर दिखता है, उसके बदले आपको मास्क आधार कार्ड जिसमें कि पिछला सिर्फ 4 डिजिट ही आपको दिखेगा, उसको डाउनलोड करके ऐसे पब्लिक सर्विसेज में यूज़ में लाना है, ताकि आपके जो आधार कार्ड का नंबर साइबर क्रिमिनल्स को सारा ना मिल पाए, वो गोपनीय रहे। ऐसे में आप आपके डिजिटल वर्ल्ड को, अपने डिजिटल अकाउंट्स को, बैंक अकाउंट्स को सेव रख सकते हैं। अभी एक नया स्कैम सामने आया है जिसमें कि कोई आपको कॉल करके ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी के नाम पे या फिर इंटरनेट सर्विस के नाम पे या कोई डिस्काउंट ऑफर के नाम पे आपको दूसरे नंबर पे कॉल करने के लिए कहते हैं। तो उससे पहले वो *401# और उनका दूसरा नंबर आपको बताते हैं कॉल करने के लिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके जिस मोबाइल पे आपने ऐसा डायल किया है उसके सारे मैसेजेस स्कैमर्स के दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएंगे, जिसमें बैंक OTP भी शामिल होते हैं। इसीलिए आप ऐसा कभी ना करें, और अगर आपको ऐसा कॉल आता है तो तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर दें और रिपोर्ट करें। कंप्यूटर रिमोट शेयरिंग के लिए या फिर स्क्रीन शेयरिंग के लिए आप बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते होंगे, और उसमें से एक एप्लीकेशन है AnyDesk। AnyDesk ने रिसेंटली एक इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट किया है, अलर्ट किया है यूजर्स को कि उनका मेन प्रोडक्शन सर्वर रिसेंटली हैक हो गया था और उसमें बहुत सारे डेटा लीक हो चुके हैं। तो उन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है यूजर्स से कि आप अपने पासवर्ड्स को अपडेट कर लें और अपने AnyDesk एप्लीकेशन को भी अपडेट कर लें, जिससे कि आपका रिमोट सेशन सेफ एंड सिक्योर रहे। पुणे स्थित एक बुजुर्ग के साथ बहुत ही बड़ा साइबर फ्रॉड हो चुका है। उनके अकाउंट से 13 लाख से ज़्यादा का अमाउंट धोखे से विड्रॉ कर दिए गए हैं। उनको एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें उन्हें अपने पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए APK फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है। वो जैसे ही इस APK फाइल को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, उनके अकाउंट से कुछ ही देर में 13 लाख से ज़्यादा के अमाउंट विड्रॉ कर लिए जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसीलिए आप किसी के भी कहने से आप APK फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल ना करें, चाहे वो आपको सामने से
अपना बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए कह रहा हो या फिर आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड। एपीके फाइल आप कभी भी डाउनलोड करके इंस्टॉल ना करें किसी के भी कहने से। एपीके फाइल में कोडिंग्स होती हैं, मैलवेयर्स होते हैं, जिससे कि साइबर फ्रॉस्टर आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। हैकर सब फोन में भी घुस चुके हैं, बिना ओटीपी शेयर किए वो आपके अकाउंट्स को खाली कर सकते हैं। इसमें हैकर सबसे पहले आपको ईमेल या फिर मैसेज के जरिए आपको कोई बुकिंग फॉर्म या फिर सर्वे फॉर्म का लिंक देते हैं, जिसमें कि एक छोटा सा एपीके फाइल अटैच होता है। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन फाइल है जिसमें कि कुछ कोडिंग्स या फिर स्क्रिप्ट्स लिखे होते हैं। जैसे ही आप इस एपीके फाइल को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ एक और चीज इंस्टॉल हो जाता है और वो है मैसेजिंग फॉरवर्डर का। आपके पास जितने भी उसके बाद मैसेज आते हैं हैकर्स के पास फॉरवर्ड हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी अननोन ऐप्स को या एपीके फाइल्स को डाउनलोड ना करें, ना ही इंस्टॉल करें। जैसे कि कोई अनजान पर्सन को आप अपने प्रॉपर्टी में, अपने घर में एक्सेस नहीं देते, घुसने नहीं देते, वैसे ही कोई भी अननोन एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल ना करें, घुसने ना दें। क्या आप अपना ई सिम एक्टिवेट कराना चाहते हैं जिससे कि आपका मोबाइल ऑपरेटर आपको अनलिमिटेड इंटरनेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा? आपको ऐसे स्कैम्स में नहीं फंसना है। जी हाँ, स्कैमर्स अब ऐसे स्कैम्स के नए नए बहाना करके आपको कोई भी ऐप या फिर लिंक पे क्लिक करवा देते हैं, जिससे कि आपके मोबाइल का एक्सेस उनके पास चला जाता है, सारे कॉल्स और मैसेजेस उनके पास फॉरवर्ड हो जाते हैं, यहाँ तक आपके ईमेल का भी एक्सेस उनको मिल जाता है, जिसके बाद वो आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं, आपके डेटा को भी चुरा सकते हैं। इसीलिए इन सब स्कैम से बच के रहना है, आपको जागरूक बनना है। ऐसे कोई भी ऐप्स या फिर लिंक्स पे आपको क्लिक करके डाउनलोड या फिर उसको अलाउ नहीं करनी है अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए। अगर कभी आपको ऐसा एसएमएस आता है, मैसेज आता है जिसमें कि आपके अकाउंट में कुछ रुपए क्रेडिट हो गए हैं, तो पहले आप नेट बैंकिंग या फिर फ़ोन बैंकिंग के ज़रिए चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, क्योंकि इसके बाद साइबर क्रिमिनल आपको कॉल करने वाले होते हैं और वो आपको उस अमाउंट को रिफ़ंड करने की रिक्वेस्ट करते हैं। और धोखे से आप अगर इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को वो हैक भी कर सकते हैं। वो इन बातों को इस तरीके से दिखाते हैं कि गलती से आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जा रहे हैं और साथ ही साथ उनको उस समय उस पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले कोई भी स्टेप लेने से पहले आप अपने नेट बैंकिंग या फिर फ़ोन बैंकिंग के ज़रिए अपने अकाउंट डिटेल्स को ज़रूर वेरीफाई कर लें, तब जाके ही कोई नेसेसरी स्टेप्स लें। दोस्तों, कभी भी आप लोकल क्लासिफाइड ऐप्स या फिर वेबसाइट से जॉब अप्लाई ना करें। बात तो सही है। क्योंकि देखा गया है साइबर क्रिमिनल्स अब इनका भी सहारा ले रहे हैं आपको ठगने के लिए। हो सकता है कोई जॉब पोस्ट साइबर क्रिमिनल करें और आपको प्रोसेसिंग फीस के बहाने या फिर इंटरव्यू फीस के बहाने आपसे एडवांस में पैसा मांगा जाए। अगर आप वो पैसा उनको दे देंगे तो वो आपका पैसा लेके गायब हो जाएंगे, आपको रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ऐसे में आप कभी भी अगर जॉब अप्लाई करना है तो आप रेपुटेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या फिर डायरेक्ट कंपनी के कैरियर पेज में जाके जॉब अप्लाई कर सकते हैं। साइबर क्राइम की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है जिसमें कि उन्होंने शेयर किया है कि दिल्ली में एक मॉल में जब कस्टमर पेमेंट कर रहे थे तो ठीक उनके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है। दोस्तों, आप जरूर ध्यान रखें जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आपका कार्ड या फिर पिन इंसर्ट करते समय कोई भी कैमरा या कोई भी पर्सन आपके आसपास ना हो, ताकि आपका ट्रांजैक्शन सेफ रहे, सिक्योर रहे। साइबर क्रिमिनल्स अब नए नए तरीके आजमा रहे हैं हमें ठगने के लिए, और उसमें से नया तरीका है कि आपको बैंक का असली दिखने वाला एसएमएस भेजते हैं, जिसमें कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स को क्लेम करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और आपको एक लिंक शेयर करते हैं। अगर आप उस लिंक में जाके कोई अपना पर्सनल डिटेल्स जो उनकी तरफ से मांगा गया है साइबर क्रिमिनल्स की तरफ से अगर आप डालते हैं तो वो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ये उनका कहना होता है। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा कभी भी मत कीजिए, उस लिंक पे कभी भी क्लिक मत कीजिए या अपने पर्सनल डिटेल्स को कभी भी वहाँ पे शेयर मत कीजिए, क्योंकि वो एक साइबर क्रिमिनल्स का एक सोचा समझा एक स्टेप है जिसमें कि आपके डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद आपके अकाउंट्स को पूरा खाली कर सकते हैं। अगर आप YouTube पे वीडियो देखते हैं या फिर YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं तो आप सावधान रहें। YouTube ने खुद इन्फॉर्म किया है कि अगर कोई भी ईमेल जो कि no-reply@youtube से आ रहा है, youtube.com से आ रहा है, वो फ्रॉड ईमेल है और इस पे जो लिंक शेयर किया गया है उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है।
इसीलिए आप अपने YouTube अकाउंट, Google अकाउंट में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जल्द से जल्द अवेलेबल कर लें, ताकि आप इस टाइप के और इस साइबर क्राइम से दूर रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें। क्या आप YouTube वीडियोस देखते हैं तो सावधान हो जाइए। एक रिपोर्ट के अनुसार हैकर्स अब AI वीडियो यूज़ करके उसमें दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको हैकिंग या फिर फ्रॉड लिंक शेयर कर देते हैं, जिसके बाद वो कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर या फिर ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको कहते हैं, जो कि फ्री या फिर ट्रायल बेसिस पे होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके अकाउंट्स और पर्सनल डेटा को हैक कर लेते हैं। इसके बाद आपको भारी लॉसेस उठानी पड़ सकती है। कोई भी मैलिशियस या फिर अननोन लिंक को क्लिक करने से पहले आप देख परख लें। EMI में सामान खरीद रहे हैं, सावधान रहें। देखिए, साइबर क्रिमिनल्स के पास ऑलरेडी आपके सारी डिटेल्स अवेलेबल होते हैं। सिर्फ चाहिए तो उनको OTP या फिर पिन, जिससे कि वो अपने ट्रांजेक्शन्स को पूरा कर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई भी पर्सन सामने से आपको कॉल करके, कोई भी बैंक कर्मचारी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का कर्मचारी बन के कॉल करता है और आपको जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स मांगता है या फिर पिन OTP मांगता है, समझ जाइए कि वहाँ पे कोई साइबर क्रिमिनल बैठा है, फ्रॉडस्टर बैठा है, और उसे ये डिटेल्स कभी भी शेयर ना करें। वो हो सकता है कि आपको कोई लालच दे दे कि जैसे कि आने वाले कोई EMI में डिस्काउंट या फिर पिछले कोई बाउंस EMI में उनके पेनल्टी में रिबेट, इसका लालच देके आपको अपने बातों में फंसा के ये चीज़ें करा सकता है। आपको वो जल्दबाजी में करवाएगा कि जैसे अगर अभी आपने ये डिसीजन नहीं लिया और उनको पिन OTP शेयर नहीं किया तो दुनिया ख़त्म ही हो जाएगी। ऐसा मत कीजिए, कभी भी अपना डिटेल्स, पिन OTP किसी को भी शेयर ना करें। तो नए राउटर में नए सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि WPA3, जो कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और सिक्योर है, मिल जाता है, जो कि पुराने राउटर्स में ये नहीं अवेलेबल होते थे और कहीं ना कहीं जिसके कारण आपका सिक्योरिटी लैप्स हो जाता था, जो कि कोई भी आपके वाईफाई इंटरनेट एक्सेस को हैक करके आपके डाटा को चुरा सकता था। इसीलिए आप अपने राउटर में कॉन्फ़िगरेशन पेज में चेक कर लें। अगर वो WPA3 प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता है तो ये टाइम है कि आपको अपना राउटर अपग्रेड कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कोई भी अनजाने व्यक्ति अचानक आपके सामने आपके पास आके फ़ोन मांगता है और उससे अर्जेंट कॉल करने के लिए कहता है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि अब आजकल फ्रॉडस्टर्स या हैकर्स के ग्रुप चारों तरफ फैले हुए हैं और आपसे आपका फ़ोन किसी अर्जेंट कारणवश मांग के जब वो कॉल करने के बहाने आपसे लेते हैं तो वो सारे अपने कॉल्स, मैसेजेस उनके फ़ोन में फॉरवर्ड करा देते हैं, जिससे कि बाद में आपके बैंक अकाउंट को वो खाली कर देते हैं और वो आपका सारा पैसा आपके अकाउंट से निकाल लेते हैं। इसीलिए जब भी अगर आपको मदद करना भी है तो आप अपने फ़ोन में खुद से डायल करें उनके नंबर को और आपके सामने ही बात कराएं। सेकेंडरी इनकम के बारे में हर कोई सोच रहा है और करना भी चाहता है। इसका फ़ायदा उठाते हैं स्कैमर्स। आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर ईमेल के ज़रिए कोई भी पार्ट टाइम जॉब या फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब का लालच देके आपसे अपफ्रंट में कोई इन्वेस्टमेंट या फिर पेमेंट करने के लिए बोलते हैं। अगर आप ऐसा कर देते हैं, कुछ समय बाद वो आपको आपका पैसा रिटर्न भी कर देते हैं, ताकि आप उनका भरोसा कर लें, वो आपका भरोसा जीत सके। ऐसे में आपको बाद में वो बड़े अमाउंट का डिमांड करते हैं ताकि आपको बड़े अमाउंट का रिटर्न मिले। अगर आप ऐसा कर बैठते हैं तो वो आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं और वो आपका अमाउंट लेके 9-2-11 हो जाते हैं। आपका अकाउंट, आपका सेशन सारे ब्लॉक कर देते हैं और कभी भी आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं करते। अभी हाल ही में नए UPI फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें कि हैकर सबसे पहले कोई डिजिटल वॉलेट यूज़ करके आपको पैसे भेजता है और ये कहता है कि गलती से आपको ट्रांसफ़र हो गए हैं। बाद में इन्हीं पैसे को वो रिटर्न मांगता है। अगर आप इस पैसे को डिजिटल वॉलेट के ज़रिए रिटर्न देते हैं, जो कि वो चाहता है, तो ऐसे में आपके बैंक के डिटेल्स भी उसको मिल जाएंगे, जिसके बाद वो उन बैंक डिटेल्स को यूज़ करके आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है, हैक कर सकता है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में आप UPI सर्विस प्रोवाइडर का हेल्प लें या फिर बैंक का हेल्प लें। कभी भी कोई भी गलती से किया हुआ ट्रांजैक्शन का पैसा आप रिटर्न UPI में ना करें, कोई भी वॉलेट के ज़रिए ना करें। दोस्तों, अगर आप अपने टूर एंड ट्रैवल के दौरान अपना होटल बुकिंग करना चाहते हैं तो कभी भी डायरेक्ट गूगल में सर्च करके किसी भी अननोन नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके होटल बुकिंग ना कराएं।
आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, साइबर क्रिमिनल्स अब नए नए तरीके आजमा रहे हैं। वो अपने नंबर्स को गूगल में लिस्टिंग कर देते हैं और ऐसे में अगर आप होटल सर्च करते हुए उस नंबर पे उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो कोई भी नकली होटल्स का फ़ोटो या फिर डिटेल शेयर कर देते हैं और आपसे तुरंत एडवांस पेमेंट या फुल पेमेंट के लिए डिमांड करते हैं और आपको भारी डिस्काउंट भी देते हैं, लेकिन वो अपना कंप्लीट एड्रेस कभी शेयर नहीं करते। ऐसे में आप उनके पास से बुकिंग ना लें, आपका पैसा लेके वो गायब हो जाएंगे। कभी भी अगर आपको होटल बुकिंग करना है तो प्रॉपर रेपुटेटेड एग्रीगेटर या फिर वेबसाइट से ही बुकिंग करें या फिर डायरेक्ट रिसेप्शन पे पहुंच के ही बुकिंग कर लें। क्या आप जानते हैं कि आप अगर एक चिड़िया की जान बचाने जाएंगे तो आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए तक चोरी हो सकते हैं। जी हाँ, ये सच्ची घटना हुई है मुंबई में, जहाँ पे एक महिला जब दफ्तर के लिए जा रहे थे तो उनको एक रास्ते में चिड़िया घायल अवस्था में मिली। तो उन्होंने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और उसमें बर्ड रेस्क्यू एनजीओ के बारे में सर्च किया तो उनको एक टोल फ्री मिला जहाँ पे उन्होंने कॉल किया और इस घटना के बारे में बताया। तो उनको एनजीओ ने एक ईमेल किया जहाँ पे उनको एक लिंक भेजा जिसमें उनको सारी डिटेल फिलअप करने थे, अपना लोकेशन वगैरह, और साथ ही साथ 1 रुपये उसमें पेमेंट करना था ताकि उनका कंप्लेन को कंफर्मेशन लिया जा सके। जैसे ये डिटेल्स और पेमेंट उन्होंने फिलअप किया, थोड़ी देर बाद उनके अकाउंट से 1 लाख रुपए तक विड्रॉ किए गए। उनको समझने में देरी नहीं हुई कि उनके साथ साइबर ठगी हो चुकी है, साइबर क्राइम हो चुका है। इससे हमको ये पता चलता है कि आपको इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट या टोल फ्री नंबर पे आंख बंद के बिलीव नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग को सेफ तरीके से करने के लिए ये 5 टिप्स आपके लिए। टिप नंबर 1, हमेशा अपना ऑनलाइन मीटिंग का लिंक पार्टिसिपेंट्स को ही भेजें। टिप नंबर 2, आप अपने ऑनलाइन मीटिंग्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें ताकि कोई भी जाने अनजाने में उस लिंक में उस मीटिंग रूम्स के अंदर ना आ सके। टिप नंबर 3, आप सिर्फ रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स को ही शेयर करें, ना कि पूरे एंटायर स्क्रीन को। टिप नंबर 4, ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब भी आपको जरूरत ना हो आप अपने मीटिंग के दौरान माइक और कैमरे को बंद करके रखें। और टिप नंबर 5, जो भी प्लेटफॉर्म आप ऑनलाइन मीटिंग के लिए यूज करते हैं प्लीज आप उसको अप टू डेट करके रखें। ऑनलाइन प्रीडेटर के तहत कोई भी अनजान व्यक्ति सबसे पहले हमारे बच्चों के साथ दोस्ती करता है। वो सोशल मीडिया या फिर कोई चैटिंग ऐप का सहारा लेते हैं, फिर उनका भरोसा जीतते हैं। उसके बाद हमारे बच्चों से एक्सप्लॉइट करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं कोई भी सेक्सुअल पर्पस को लेकर। जैसे आप अपने पर्स का ख्याल पॉकेट मार से करते हैं, वैसे ही आप अपने फ़ोन का ख्याल भी हैकर से बचा के रखें। जब भी आप पब्लिक एरिया में जा रहे हैं तो आप ये इंश्योर कर लें कि आपका फ़ोन का ब्लूटूथ स्विच ऑफ मोड में हो, क्योंकि ये अगर स्विच ऑन रह गया और आप इसका यूज़ नहीं कर रहे तो हैकर्स दूसरे हैकिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आपके डेटा को चुरा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या आप वाईफाई या फिर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो सावधान है। देखिए, ये कार्ड्स NFC या फिर RFID टेक्नोलॉजी पे काम करता है और आपको पता है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं इन कार्ड से तो आपको पिन नंबर या फिर OTP देने की जरूरत नहीं होती। ऐसे में अगर कोई भी पर्सन आपके पास POS मशीन 4 सेंटीमीटर के अंदर इस दायरे में कार्ड के पास ले आए तो आपके कार्ड से अमाउंट डिटेक्ट हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको कार्ड को मेटल केसिंग या फिर वॉलेट्स में रखना पड़ेगा या फिर आपको एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके रखना चाहिए, जिससे कि आप इन कार्ड के रेडियो फ्रिक्वेंसी में आने से बचा सकते हैं और अनचाहे ट्रांजैक्शन से आप दूर रह सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट्स, अक्सर हम इन सब का यूज़ करते ही हैं आजकल, लेकिन हमें ज़्यादा सतर्क रहना है क्योंकि कुछ महीनों से इन प्लेटफॉर्म्स के डेटा ब्रीच हो रहे हैं, इन पे साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, जिसके कारण आपका और हमारा डेटा भी ब्रीच हो रहा है। इसीलिए कभी भी इन प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना कार्ड डिटेल्स सेव करके ना रखें। ज़रूरत पड़ने पर कार्ड मैनुअली एंट्री करें या फिर COD का ही इस्तेमाल करें। 7 चीज़ें जो कभी भी आपको सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर नहीं करनी चाहिए। पहला, आपका पर्सनल प्राइवेट डिटेल्स। दूसरा, बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल डिटेल्स। तीसरा, मेडिकल डिटेल। चौथा, करंट लोकेशन। पांचवा, आपका फ्यूचर ट्रैवल प्लान्स। छठा, आपका डेली रूटीन। सातवां, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट्स। इन सब को शेयर करने से आपके लिए ही मुश्किलें बन सकती हैं। होता क्या है कि अगर आप बिना पढ़े बिना जाने अगर ऐप्स इंस्टॉल करते समय बहुत सारे परमिशंस जो आप नहीं पढ़ते उसको अलाउ कर दे रहे हैं तो वो रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे अनचाहे डेटा वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि आपके लोकेशन का एक्सेस
आपके ईमेल या फिर मैसेजेस को रीड करने का एक्सेस, कैमरे का एक्सेस, माइक्रोफोन का एक्सेस, और इन डेटा को वो कभी भी ऐप यूज़ करते समय कलेक्ट कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग आपका कर रहा होता है क्लाउड पे। बाद में उसी डेटा को एनालिसिस करके आपके लिए स्पेसिफिक एड्स चलाते हैं, आपकी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाते हैं। आपका कोई भी अनयूज्ड सोशल मीडिया अकाउंट आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है, मुख्य 2 कारणों से। पहला, डिजिटल फुटप्रिंट्स। आपके डाटा को यूज़ करते हुए अनयूज्ड सोशल मीडिया अकाउंट का आप तक कोई भी आपको ट्रैक कर सकता है, आपको फॉलो कर सकता है और आप तक पहुंच सकता है। दूसरा, प्राइवेसी और डिजिटल सिक्योरिटी। आपके अनयूज्ड सोशल अकाउंट को यूज करके कोई भी उसके डेटा को हैक कर सकता है, क्योंकि आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे, अपडेट नहीं कर रहे, तो उन डेटा का मिसयूज किया जा सकता है, आपके प्राइवेसी को ब्रीच किया जा सकता है और साथ ही साथ डिजिटल रिस्क को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में जरूरत है कि आप अपने अनयूज्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स को आइदर अपडेट कर दें या फिर उनको आप हमेशा के लिए डिसेबल या फिर डिलीट कर दें। अब एक नया स्कैम सामने आया है जिसमें कि कोई भी अननोन नंबर से या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से पुलिस की डीपी लगा हुआ आपको कॉल आएगा और आपके अगेंस्ट या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर होने की बात बताएंगे। आपको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे एफआईआर की एक कॉपी भी दिखाएंगे और आपको बातों में उलझाएंगे, आपको डराएंगे और आपको इस केस को क्लोज करने के लिए जल्द से जल्द आपसे कोई पैसे की डिमांड करेंगे या फिर आपका पर्सनल डिटेल्स या फिर कोई OTP का भी डिमांड करेंगे। कभी भी ये पर्सनल डिटेल्स या फिर पैसा उनको शेयर ना करें, उनको ना दें, क्योंकि ये स्पैमर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स को आप रिपोर्ट करें, ब्लॉक कर दें। कभी भी पुलिस आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो आपके घर आएंगे या फिर आपको पुलिस स्टेशन पे ही बुलाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। वाईफाई इंटरनेट को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए सबसे पहले अपने वाईफाई के एक्सेस पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बना लें। हमारे नाम पे कितनी फर्जी सिम चल रही है हमें पता भी नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने इसको जानने के लिए बहुत ही अच्छा एक विकल्प निकाला है, सुविधा निकाली है हमारे लिए। इसके लिए आपको टैफकॉप गूगल में सर्च करना है और आपको tafcop.sancharsarathi.gov.in वेबसाइट को ब्राउज करना है। इसको ब्राउज करते ही आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे अगर आप आएंगे तो आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इनपुट करने के लिए कहता है। आपको अपना नंबर यहाँ पे डालना है और साथ में नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है और OTP सेंड करना है। OTP जैसे आपको मिलेगा, आपको अपना OTP डाल के आपको लॉगिन करनी है इस वेबसाइट पे। लॉगिन करने के बाद आपको वेबसाइट इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आपको नंबर और आपके उस नंबर पे के साथ चलने वाले दूसरे नंबर्स भी, जो कि हो सकता है आपका कोई भी ID प्रूफ का यूज़ किया गया हो, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको वो नंबर पहचान नहीं है तो आपको उस नंबर पे सेलेक्ट करना है, उस नंबर को सेलेक्ट करके आपको नॉट माई नंबर पे क्लिक करके रिपोर्ट कर देनी है। रिपोर्ट टेलीकॉम सर्विस डिपार्टमेंट को हो जाएगा ऑनलाइन और आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आज तक आपने ये जाना होगा कि HTTPS पैडलॉक के साथ जो वेबसाइट्स होते हैं वो सेफ एंड सिक्योर होते हैं। बात सच है, लेकिन उतनी ही झूठी, क्योंकि अब साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स इन HTTPS वेबसाइट्स का टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को ठग रहे हैं। वो आपके डेटा को हैक कर सकते हैं या फिर आपको फाइनेंशियल लॉस करा सकते हैं। बेसिकली HTTPS टेक्नोलॉजी आपके डेटा या फिर आपके इंफॉर्मेशन को सेफ एंड सिक्योर रखता है इंटरनेट में कोई भी ट्रांजैक्शन के दौरान। लेकिन HTTPS टेक्नोलॉजी एक वेबसाइट्स के अंदर जो कंटेंट होते हैं या फिर उसमें जो फाइल्स या लिंक्स या एप्लीकेशंस होते हैं उसको सिक्योर नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी आप HTTPS पैडलॉक के साथ कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो ये जरूर जांच कर लें कि वो वेबसाइट जेन्युइन है, वो वेबसाइट रेपुटेटेड है, तभी उसमें कोई ट्रांजैक्शंस करें। नहीं तो हो सकता है कि आप किसी साइबर क्राइम का शिकार बन जाए। ई-कॉमर्स साइट का तो आपने बहुत लाभ उठाया होगा। अब तो मार्केट में नए नए ई-कॉमर्स साइट भी अवेलेबल हो रहे हैं और भी नए नए वेबसाइट्स आ रहे हैं। जरूरत है हमें सावधान रहने का, ताकि हम साइबर क्राइम से अपने आप को बचा सके। तो ऐसे फ्रॉड वेबसाइट से बचने के लिए सिंपली आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि उस वेबसाइट में HTTPS पैडलॉक है कि नहीं, दूसरा उस वेबसाइट का नेम या URL प्रॉपर है कि नहीं, कोई स्पैमी वर्ड तो यूज़ नहीं हो रहा, तीसरा उसमें जो रेपुटेशन है उस वेबसाइट का वो प्रॉपर है कि नहीं, उसके पब्लिक रिव्यूज़ कैसे हैं, उसके पॉलिसीज़ कैसे हैं, इसको वेरीफाई करना है, चौथा उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपरली दिए हैं कि नहीं, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप उसको कॉन्टैक्ट कर सके उनके कस्टमर सपोर्ट को, और पांचवा उसमें पेमेंट मेथड कैसा है, वो कहीं हमको दूसरे थर्ड पार्टी वेबसाइट पर डाइवर्ट करके हमसे पैसा लूटने की तो कोशिश नहीं कर रहा। तो इन सब चीज़ों को आपको वेरीफाई करना है। अगर ये प्रॉपर है तभी आप इसमें ट्रांजैक्शन करें, नहीं तो इस वेबसाइट को कंसिडर ही ना करें। फिशिंग ईमेल यानी स्पैम ईमेल्स को पहचान करने के लिए 4 टिप्स। पहला, आपको सेंडर का डोमेन मेल आईडी चेक कर लेना है कि वो प्रॉपरली है कि नहीं। दूसरा, उसमें जनरल ग्रीटिंग्स यानी हेलो कस्टमर कह के अभिवादन करना आपका, और साथ ही साथ उसमें ग्रामेटिकल एरर का होना।
तीसरा, उसमें उस ईमेल में बेसिकली आपके लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट को पुट अप करना, जैसे कि अभी अगर ये एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट या सर्विस डिसेबल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और चौथा, उसमें जो भी लिंक्स दिए गए हैं, अगर वो लिंक्स पे माउस कर्सर लेते ही अगर वो थर्ड पार्टी वेबसाइट दिखाता है, अननोन है और अनसिक्योर्ड है, तो उससे आपको संभलना है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे, पैरामीटर को आप चेक करेंगे, तो अगर इसमें से कोई भी पैरामीटर मैच करता है तो आप समझ जाइए वो स्पैम या फिर फिशिंग ईमेल है, तो आपको सावधान है। अगर आपको ये जानना है कि कभी आपका फ़ोन नंबर, मेल आईडी, पासवर्ड या फिर आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस डार्क वेब में लीक हुआ है, तो बहुत ही सिंपल टूल है जिसके ज़रिए आप ये डिटेल्स जान सकते हैं, और वो है one.google.com के ज़रिए। सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन करना है अपने गूगल अकाउंट के ज़रिए, और उसके बाद आपको डार्क वेब रिपोर्ट में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको रन स्कैन करना है। स्कैन थोड़ा सा ही समय लगेगा, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि मेरा भी रिजल्ट शो कर रहा है और 23 बार मेरा डेटा ब्रीच हुआ है। आप व्यू रिजल्ट करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे और कब कब डेट के साथ और आपका क्या क्या डेटा लीक हुआ। जैसे तो देखा, बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप ये डिटेल्स जान सकते हैं और नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं अपने डिजिटल अकाउंट्स को सिक्योर रखने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फ्री गिफ्ट जीत सकते हैं। बस आपको अपना पर्सनल डिटेल्स इस फॉर्म में फिलअप करके देना है। कई बार हम इस झांसे में आ जाते हैं पब्लिक एरिया में, स्पेशली शॉपिंग मॉल्स में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमको सावधान रहना है, क्योंकि ये डिटेल्स देने के बाद अक्सर हमारे ये जो डिटेल्स हैं डार्क वेब में चले जाते हैं, जहां से हमारे ऊपर साइबर अटैक होते हैं, हमारा पर्सनल लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। इसीलिए ये डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स शेयर करते समय सावधान रहें। क्या करें अगर आपका ईमेल अकाउंट हैक हो जाए? सबसे पहले तुरंत आप अपने कंप्यूटर को एंटीवायरस से डीप स्कैनिंग कर लें, ताकि कोई भी स्पाई वायरस के जरिए आपके डेटा को चुरा ना रहो। दूसरा, आप आपके जितने भी दूसरे ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, इवन ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स, उसके पासवर्ड को चेंज कर लें, क्योंकि अक्सर एक ही पासवर्ड को हम मल्टीपल जगह पे यूज करते हैं। तीसरा, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स को ये अपडेट कर दें, ये मैसेज कर दें कि आपका ईमेल अकाउंट हैक हो चुका है, और उसको रिस्पॉन्ड ना करें जब तक आप उनको दोबारा अपडेट नहीं करते हैं। आप कोशिश करें आपके ईमेल अकाउंट को रिट्राइव करने के लिए, उसके पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। इसके लिए आप ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की भी हेल्प ले सकते हैं। पासवर्ड जैसे ही आप रिकवर कर लें, वैसे ही तुरंत आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी इनेबल कर लें। हैकर्स 3 मुख्य कारणों से आपके डेटा को चुराते हैं। पहला, आपके फाइनेंशियल अकाउंट, डिजिटल अकाउंट या फिर सोशल मीडिया अकाउंट को वो टेक ओवर कर सके। दूसरा, आपके चुराए हुए डेटा को डार्क वेब में दूसरे साइबर क्रिमिनल्स को बेच सकें। तीसरा, आपके चुराए हुए डेटा से आपको ही फिशिंग अटैक करा सके। तो देखा आपने कितना आसान है इन स्कैम्स के बारे में जानना और अपने आप को सावधान रखना, इन स्कैम्स से दूर रखना, जिससे कि हमारा डेटा लॉस हो सकता है या फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि हम और लोगों तक पहुंच सकें और इस मुहिम में आप सब हमारे साथ जुड़ें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।